हाँ जी, आपका जो पाठ है वो है भोला राम का जीव। इसके अभ्यास के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। आज इसका जो अभ्यास है वो करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो भोला राम का जो जीव है, इसमें जो पात्र हैं, यमदूत हैं, चित्रगुप्त हैं, ठीक है जी, धर्मराज हैं, नारद मुनि हैं और भोला राम हैं और उसकी पत्नी हैं। ठीक है जी। जो चित्रगुप्त हैं वो क्या हैं, जो मनुष्यों के स्वर्ग और नरक का क्या लेखा जोखा संभालता है। और उसके बाद क्या है, जो धर्मराज क्या है डिसाइड करता है कि किस व्यक्ति को क्या है स्वर्ग में जाना है, किसको नरक में जाना है। और यमदूत क्या हैं, जो मनुष्य मर जाते हैं, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उनके जीवों को लाने का काम करते हैं। इसके बाद क्या है, जब वो भोला राम की मृत्यु हो जाती है, उसका जीव 5 दिन तक भी नहीं पहुंचता, तो उसके बाद सभी चिंतित होते हैं। और चिंतित होने के बाद जो नारद मुनि वहां पर आते हैं, नारद मुनि उनकी चिंता का निवारण करने के लिए क्या है पृथ्वी लोक पर आते हैं। और पृथ्वी लोक पर आकर वो क्या है सारी समस्या को भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से वो सारी समस्या हुई है। इसके बाद जैसे इसका अभ्यास आपका बचता है, तो पहला जो आपका जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि यमराज के किस आधार पर, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यमराज के किस आधार पर स्वर्ग या नरक में स्थान अलर्ट करते हैं। कर्म और सिफारिश के, मनुष्यों का क्या है कर्म, और इसका जो सिफारिश है उसका कर्म, अच्छे कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है कि मनुष्य ने कितने, ये नहीं है कि मनुष्य ने एक छोटा सा काम किया और उसके अनुसार उसको क्या है स्वर्ग में प्राप्ति मिल जाती है। नहीं, उसका टाइम पीरियड देखा जाता है कि इस व्यक्ति ने कितने समय तक क्या है, कितने समय तक क्या है अच्छा काम किया है, उसी टाइम पीरियड तक क्या है उसको स्वर्ग में स्थान दिया जाता है। और इसके बाद जो आपका, इसके बाद जो आपका है सेकंड जो इसका जो क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर, पहले का जो आंसर हुआ कर्म और सिफारिश, और इसके बाद जो दूसरे का जो आंसर है वो है आपका है क्वेश्चन है, जब चित्रगुप्त ने खींचकर रजिस्टर बंद किया तो उसकी चपेट में क्या आ गया था। जब क्या है चित्रगुप्त के बार बार रजिस्टर के पेज को पलट रहा था, उसमें भोला राम के कर्मों का लेखा जोखा उसको नहीं मिल रहा था, तो वो खींच जाता है, खींच कर क्या जोर से रजिस्टर बंद करता है और उसके अंदर क्या है मक्खी बंद हो जाती है। जो इसका आंसर आएगा आपका मक्खी। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है कि चित्रगुप्त को फटकार किसने लगाई। चित्रगुप्त को फटकार किसने लगाई। चित्रगुप्त क्या है जब बार बार क्या है पेज पलट रहा था, उसने क्या है उसका भोला राम के बारे में कुछ ज्ञान नहीं हो रहा था, और उसने जब क्या है धर्मराज से ये सारी बातें बताई, उसने ये भी बताया कि जो यमदूत उसको लेने के लिए गया था उस यमदूत का भी अभी तक कोई पता नहीं है। तो इसके बाद क्या है जो धर्मराज है वो चित्रगुप्त पर क्या है डांटे लगाता है। इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला राम के जीव की गुमशुदगी से पहले नरक में कौन सी समस्या थी। जो भोला राम की जो समस्या से पहले जो बनी हुई थी, जो वो सबसे कौन सी समस्या थी कि जब क्या है जो चित्रगुप्त हैं और धर्मराज क्या हैं आपस में क्या है उन दोनों का आपस में ये चला हुआ था कि किसको स्वर्ग में प्राप्ति दी जाए, किसको नरक में दी जाए। तो इस प्रकार की उनकी समस्या बनी हुई थी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा निवास की समस्या। इसके बाद आपका है मृत्यु के समय भोला राम की अवस्था क्या थी। जब उस भोला राम की मृत्यु होती है तो उस समय उसकी एज कितनी थी। तो इसका आंसर आ जाएगा 65 साल। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 65 साल। इसके बाद है आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोला राम को पेंशन पर बैठे कितने वर्ष हो गए थे। अर्थात जो भोला राम हैं, भोला राम को पेंशन न मिलने में कितने वर्ष हो गए थे। तो भोला राम सेवानिवृत्त हो चुका था, रिटायर हो चुका था, तो उसको 5 साल हो गए थे। 5 साल तक अभी पेंशन नहीं मिली, और पेंशन नहीं मिलने से जो घर का जो निर्वाह है, जो गुजारा है, वो बड़ी मुश्किल से चल रहा था। ठीक है, वो गरीबी से तंग आ गया था, गरीबी के कारण ही उसकी मृत्यु होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन। इसमें बड़े साहब की नज़र किस पर थी। जब क्या है बड़ा वो नारद मुनि क्या है चपरासी उसको भेजता है कि बड़े साहब के पास जाओ। बड़ा साहब जब खुश हो जाएगा तो क्या है आपका काम हो जाएगा। बड़े साहब ने जब क्या है भोला राम की फाइल के बारे में उससे बात की, तो वो क्या है उसकी वीणा पर उसकी नज़र थी। उस काम के बदले, भोला राम के काम के बदले वो उसकी वीणा चाहते थे। उसकी सोच ये थी कि जो साधु संतों की जो वीणा होती है उसमें सरस्वती विराजमान होती है, और इस कारण से उसकी जो लड़की है 25 साल की, वो क्या है संगीत से
सीखना चाहती थी। इस कारण से उसकी जो नज़र है, उनकी जो नज़र है वो वीणा पर टिकी हुई थी। इसके बाद है आपका है भोलाराम का जीव कहाँ था। जो भोलाराम है उसका जो जीव था वो कहाँ था, तो इसका जो आंसर आ जाएगा पेंशन की फाइल में, अर्थात पेंशन की फाइल में ही उसका जीव था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो फर्स्ट आपका ये बनता है कि नारद ने कटाक्ष किया तो मैं तो सो अभी कुछ विशेष नहीं देखता, अर्थात क्या है, नारद ने क्या है कटाक्ष किया कि अब भी मैं क्या है यहाँ पर स्वर्ग में क्या है, इसमें क्या है, अब भी मैं क्या है अच्छी व्यवस्था नहीं देखता। ठीक है जी, तो इसने क्या है कटाक्ष किया। इसके बाद है माता तुम्हारा यही सोचना ठीक है, इसी पर क्या है सुखी गृहस्थी टिकी हुई है। जब क्या है नारद मुनि क्या है भोलाराम की पत्नी से उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे, तो उसने कहा कि उसका किसी और से कोई प्रेम लगाव है, तो वो कहते किसी बच्चों से ही उसका प्रेम लगाव था। तो नारद मुनि क्या है अपनी बात को फिर रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। वो कहते हैं कि उसका किसी स्त्री से कोई संबंध था। वो कहती है कि आप कैसे बात करते हो, आप साधु संत हो। तो वो कहते हैं कि आपका जो ये विश्वास है, इसी विश्वास के ऊपर क्या है गृहस्थ जीवन टिका हुआ है। इसके बाद जो थर्ड है कि भोलाराम की दरख्वास्त आती रहती थी, परंतु उन पर वजन नहीं होने के कारण वो उड़ क्यों जाती थी, क्योंकि वो अपनी दरख्वास्त के कारण, अपनी दरख्वास्त से क्या है रिश्वत नहीं भिजवाई थी। इस कारण से क्या है उसकी दरखास्त में क्या है वजन नहीं होता था, इस कारण से उसकी दरखास्त में वजन नहीं होता था। इसके बाद देखिए स्वामी जी यह सरकारी पैसों का मामला है, और सरकारी पैसों का मामला है। नेक्स्ट आपका ये सरकारी पैसों का मामला है। भगवान का वरदान तो नहीं कि मैंने कह दिया जा सोने का महल तुम्हें मिला और फौरन तुम्हें सोने का महल होगा, ये सरकारी काम है। ठीक है, यहाँ एक फाइल दूसरे ऑफिस में जाती है, फिर उसके ऑफिस में जाती है, वहाँ से पास होती है, फिर होती है, इसमें समय लगता है, इस कारण से यहाँ जल्दी नहीं होती। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है इसमें इसके विलोम शब्द आपको बताने हैं। विलोम शब्द में आएगा जो स्वर्ग है, स्वर्ग का हो जाएगा नरक हो जाएगा, अभ्यस्त का हो जाएगा अनअभ्यस्त हो जाएगा, रुदन होता है रोना, इसका हो जाएगा हास्य हो जाएगा, कुरूप होता है बुरा रूप, इसका हो जाएगा सुंदर, और विरोधी होता है विरोधी का हो जाएगा समर्थक हो जाएगा। ठीक है जी, और इसके बाद है वरदान, वरदान का हो जाएगा आपका अभिशाप। ये आपका क्या है अभ्यास, आज अभ्यास था। इसमें जो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें आपने वो करने हैं, जो भी आपका जो अभ्यास इसमें था, इसने अभ्यास में ही आपके ये सारे क्वेश्चन हैं, इसी को आपने क्या अपनी कॉपी में लिखना भी है और